आज से हम लोग डीएलएड प्रशिक्षण तृतीय सेमेस्टर हेतु राजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। दोस्तों, यह 2020 और 21 का नया संस्करण है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिसका पहला प्रश्न है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष कहलाता है। तो दोस्तों, जो भी रुचि, संवेग एवं मनोवृत्ति होते हैं, ये सब हमारे क्या हैं, भाव से निकलते हैं। तो ये क्या, इसका आंसर हो जाएगा हमारा भावात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन होगा छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है निदात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। तो छात्रों की गलतियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का या केवल संप्राप्ति का। तो व्यापक मूल्यांकन व्यक्तित्व के सभी पक्षों का किया जाता है, ना कि नैतिक या शांति का। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित होता है ज्ञान से, अनुप्रयोग से या उपयुक्त सभी से। तो मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष हमारा उपयुक्त ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग तीनों से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी से। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से। आगे क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन या सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सतत मूल्यांकन क्या, चाहे वो सत्र के अंत में किया जाए या सत्र के मध्य में किया जाए या नित्य प्रति किया जाए, ये सभी क्या है, ये सतत मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है हमारा विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या विज्ञान, भूगोल तथा कृषि क्या है, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले विषय होते हैं। ये सभी क्या है, मौखिक मूल्यांकन वाले विषय होते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उत्तम परीक्षण हमें कैसे प्राप्त होता है, विश्वसनीय तरीके से, प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो और वैध हो। आगे क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन से, बच्चों के अंतिम ज्ञान के मूल्यांकन से या बच्चों के मध्यांतर ज्ञान के मूल्यांकन से, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन हो। तो रचनात्मक मूल्यांकन बच्चों के क्या है, प्रारंभिक ज्ञान के मूल्यांकन से किया जाता है। आगे क्वेश्चन है भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन। ब नंबर है बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। सा नंबर है बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष या उपर्युक्त सभी। तो यह रुचि, संवेग क्या है, रुचि, संवेग और मनोवृत्ति, ये सभी हमारे क्या है, ये भावात्मक पक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। आगे क्वेश्चन है ब्लू प्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से या प्रश्न पत्र निर्माण से। द नंबर है क्रियात्मक शोध से। तो क्या ब्लू प्रिंट क्या होता है, प्रश्न पत्र निर्माण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर। क्या ब्लू प्रिंट प्रश्न और पत्र निर्माण से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा उपचारात्मक शिक्षण संबंधित होता है आ नंबर बच्चों की गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता के विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से या बच्चों के अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बच्चों के
त्रुटियों को दूर करने के लिए, क्या है, बच्चों के त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा किए गए कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। अवलोकन के लिए युग्म मूल्यांकन या छात्र प्रोफाइल या समाज मिति से, क्या है, या समाज मिति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र प्रोफाइल से। कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण हम एक छात्र की प्रोफाइल में तैयार कर रखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चों ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चों ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया। ऑप्शन है नियंत्रण, संकेतक, मापक या ऐन्द्रिक। तो इसका क्या है, मापक से हमें क्या पता चलता है, मापक से हमें पता चलता है कि बच्चों ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर। आगे क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल या समस्या का गहन विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या हमारी और हल भी हमारा, क्या है, यह क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। अगर क्वेश्चन आता है क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है, तो आप बताएंगे समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। समय अधिक लगता है। क्रियात्मक शोध की विशेषता क्या है, समय अधिक लगता है। इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण के नए सिद्धांतों के रूप में होता है या अनुभवजन्य होती है। तो क्या है, क्रियात्मक शोध की विशेषता क्या होती है, समय। इसमें क्रियात्मक शोध में समय अधिक लगता है, नए सिद्धांतों का क्या होता है, प्रतिपादन भी होता है, सामान्यीकरण के नए सिद्धांत के रूप में होता है और अनुभवजन्य होता है। इससे क्या होता है, क्रियात्मक शोध से हमें अनुभव की प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर, क्या, अनुभवजन्य होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरण में होता है। आ नंबर है 4, 9, 6 या फिर 8 में। तो क्रियात्मक शोध का संपादन कितना, हमारा क्रियात्मक शोध का संपादन किससे होता है, तो इसमें 4 चरण होते हैं। कौन से, 6 नहीं, इसमें 4 चरण होते हैं, 6 नंबर। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, स नंबर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता, पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय या फिर मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर व्यक्ति। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं होता, पर व्यक्ति नहीं होता। गुणवत्ता की होती है, समय की होती है और मूल्यांकन की होती है, जबकि पर व्यक्ति की कोई ऐसी जानकारी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर व्यक्ति। आगे क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर या फिर परिकल्पना। तो क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या, परिकल्पना होता है। क्या होता है, परिकल्पना होता है। आगे क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं यथेष्टि, ब नंबर समष्टि, स नंबर व्यष्टि, द नंबर जनसमूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, समष्टि। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है वो एक समष्टि होती है, जनसंख्या होती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता। साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण या फिर अवलोकन। क्या है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा क्या, प्रत्यक्षण क्रियात्मक शोध के अंतर्गत नहीं आता, जबकि साक्षात्कार, प्रश्नावली और अवलोकन तीनों आते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर प्रत्यक्षण। आगे क्वेश्चन देखेंगे। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। क्या है? बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है, अर्थात शिक्षक बालक का अध्ययन अपने कक्ष प्रवेश में करता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे किसका है? रॉस जी का है। रॉस ने कहा था बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में ही करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। नंबर 1 उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्यय विज्ञान प्रश्न या फिर बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो निबंधनात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं हमारे कि जो उदाहरण पूर्वक प्रश्न होते हैं वो हमारे निबंधनात्मक प्रश्न होते हैं। कैसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ नंबर उदाहरणार्थ प्रश्न। आगे क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसकी विशेषता नहीं है। अ नंबर समय की मितव्यता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता। क्या? पाठ्यक्रम की व्यापकता वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर। समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। ये किस तरह का? तो यह एक मौलिक शोध का है या फिर व्यवहारिक शोध का है, क्रियात्मक शोध का या उपर्युक्त सभी का। तो समस्या हमारी और हल भी हमारा यह क्या है? क्रियात्मक शोध का एक लक्ष्य है। आगे क्वेश्चन है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव। तो शैक्षिक मूल्यांकन का क्या है? अधिगम अनुभव। इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर अधिगम अनुभव। आगे क्वेश्चन है परिकल्पना होती है समाधान का पूर्ण अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान या शोध के मध्य में अनुमान या फिर कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो परिकल्पना समाधान का पूर्ण अनुमान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ नंबर समाधान का पूर्ण अनुमान। आगे क्वेश्चन है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो मापन का क्या है? मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित से। क्या है? गणित से। मापन का समान सिद्धांत संबंधित है गणित से। आगे क्वेश्चन है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा किसका है? बर्ट्रेड रसेल जी का या फिर एस.एस. स्टीवंस का या उंट का या हेल्म स्टेटर का। तो ये कथन हमारे किसका है? एस.एस. स्टीवंस ने कहा था मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एस. स्टीवंस। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या? उपर्युक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हमारे उपर्युक्त सभी होंगे बालक, समाज और विषय वस्तु। आगे क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र या फिर क्रियात्मक क्षेत्र। द नंबर उपर्युक्त सभी। तो बालक के विभिन्न कौशल विकसित होते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र से भी और भावात्मक क्षेत्र से तथा क्रियात्मक क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, विस्तार या फिर अनुप्रयोग। तो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग अनुप्रयोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर अनुप्रयोग। आगे क्वेश्चन है रास का कथन है बचाव निदान का निम्नतम स्तर, बचाव निदान का उच्चतम स्तर,
बचाव निदान का मध्यम स्तर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रॉस ने दिया था बचाव निदान का उच्चतम स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर, बचाव निदान का उच्चतम स्तर रॉस जी का कथन है। आगे क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, स नंबर उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, या फिर न तो उत्पादक और ना ही उपभोक्ता। तो क्रियात्मक शोध में उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। आगे क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, या फिर शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABSA सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या द नंबर, शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, छात्रों तथा ABSA सभी को क्रियात्मक शोध करने का अधिकार प्राप्त है। आगे क्वेश्चन है स्टीफन M कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है। तो स्टीफन M कोरे ने अ नंबर इसका है क्रियात्मक शोध का, मौखिक शोध का, ऐतिहासिक शोध का, या फिर वैज्ञानिक शोध का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध का। स्टीफन M कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया है। आगे क्वेश्चन है किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है विश्वसनीय, आच्छादन, या फिर मूल्यांकन, या समाज मिति। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। आगे क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, या बौद्धिक मूल्यांकन से। तो व्यापक मूल्यांकन का आशय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं SS स्टीवेंस, स्टीफन M कोरे, GS हेल्मस्टेडर, या ब्रेट फील्ड। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन M कोरे। तो राइट आंसर बी होगा। आगे क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था 2009 से, 2008 से, 2010 से, या फिर 2011 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन है रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है और 60 अंक का प्राप्त करना है। ऑप्शन है मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्ध। तो इसका राइट आंसर होगा मापन। अगर आप 100 में से 60 अंक आ रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा मापन हो गया। जबकि 100 में से 60 अंक आने के बाद आपकी कौन सी श्रेणी आ रही, जो श्रेणी हमारी होती है कि आप कौन सा पद प्राप्त किया, तो वो हमारा मूल्यांकन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मापन। अगला क्वेश्चन है ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई सन 1957 में, 1958 में, 1956 में, या फिर 1955 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1956 में ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई। आगे क्वेश्चन है प्रोफेसर स्टीफन M कोरे की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, या फिर इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो प्रोफेसर स्टीफन M कोरे ने इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस पुस्तक प्रकाशित किया था। इसका राइट आंसर होगा द नंबर। आगे क्वेश्चन है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, या फिर शिक्षक को, अभिभावक और समाज को, सभी को। तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता सभी को होती है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, या फिर अभिभावक और समाज हो। इसका राइट आंसर होगा द नंबर। आगे क्वेश्चन है सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 5, 2, 6, या फिर 4। तो समान रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 6 पक्ष होते हैं। तो राइट आंसर सा होगा।
अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय या फिर प्रधानाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हमारा विद्यार्थी होता है। आगे क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधानुसार परीक्षा लेना या फिर सत्र प्रारंभ से सत्र के अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर। सतत मूल्यांकन सत्र प्रारंभ से सत्र अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही सतत मूल्यांकन होता है। आगे क्वेश्चन है शैक्षिक शोध को सामान्यतया कितने वर्गों में बांटा जाता है? 7 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में या फिर 5 भागों में। तो शैक्षिक शोध को सामान्यतया 6 भागों में बांटा जाता है। तो राइट आंसर बा होगा। आगे क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपर्युक्त सभी नवाचार हैं, चाहे टोली शिक्षण हो, खुली कक्षा कक्ष हो या फिर अभिक्रमित अनुदेशन हो। तो राइट आंसर द नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या फिर मूल्य आंकन। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाए मूल्य आंकना। मूल्य आंकना ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट का आशय प्रश्न पत्र की आधारशिला से होता है। तो राइट आंसर हमारा अ नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकालना। इसका राइट आंसर होगा समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। तो ब नंबर राइट होगा। आगे क्वेश्चन है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्यय या परिकल्पना या फिर उपकल्पना। तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या? परिकल्पना कहलाता है। आगे क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण या फिर सांख्यिकी विश्लेषण। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष या परिणाम होता है।